मैं भूमिहारों के मान सम्मान की लड़ाई इसलिए लड़ता हूँ कि मैं राजनारायण का वंशज हूँ, स्वामी सहजानंद का वंशज हूँ। लड़ाई को भूमिहारों ने निश्चित तौर से अपनी प्रतिष्ठा के रूप में लिया। 99% भूमिहार वोट हमारे साथ है, ऐसा मैं विश्वास। कुछ लोग और एक मेरा जो सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी है वो है लोगों के इलाज के संबंध। एक कैंडिडेट हैं जो एम्बुलेंस घोटाला में सीबीआई जांच कर रही है। कोरोना काल में इन्होंने गरीबों का ऑक्सीजन बेच दिया है। गलती से गए थे पार्लियामेंट में तो महिला बिल फाड़ दिया। अभी कह रहे हैं कि महिला बिल को हम किसी कीमत पर लागू नहीं हो देंगे। महिला बिल लागू भी हो गया, कानून बन गया। धर्म और जाति की सीमा तोड़ करके हमारी लोग मदद कर रहे हैं। अति पिछड़ा से इतना ही था तो एक बार नालंदा से लड़ा करके देखते। 3.5 लाख अति पिछड़ा का वोट है। हाथी इतना मजबूत है कि उसको साधने में दूसरे का पसीना छूट जाएगा। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से अरुण कुमार के आने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज है और लोग अब जानना चाहते हैं कि जहानाबाद में क्या होगा। त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर जिस एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी वो वही दिखेगा। सबसे पहले तो कि अरुण कुमार को इस बात का डर था कि नॉमिनेशन जो है रद्द करा दिया जाएगा। सर, आपका नॉमिनेशन अब रद्द नहीं हुआ है। सौभाग्य कहिए कि आपका नॉमिनेशन जो है सफलतापूर्वक हो गया है। 23 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है। सबसे पहले इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, मैं नहीं जानता, लोग कह रहे थे कि आपके नॉमिनेशन के रिजेक्शन की साजिश चल रही है, लेकिन मैं वहाँ पूरे 11 बजे से 4 बजे तक, जब तक मेरा फाइनल नहीं हुआ, मैं बैठा हुआ था। जिला प्रशासन जो नॉमिनेशन को चेक करने का क्राइटेरिया फिक्स किया तो हमको लगा कि बहुत ट्रांसपेरेंट है। लोगों से जो कुछ लोग ज़बरदस्ती भी बहस कर रहे थे उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई। तो हम नहीं समझते हैं कि किसी दबाव में कोई काम हो रहा था। इलेक्शन का जो ये मानक है, रूल रेगुलेशन है, उसके आधार पर। सर, आप तो नामांकन के समय में जो है कह सकते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति परीक्षण जो है कर चुके हैं। इतनी बड़ी भीड़ थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा की स्थिति में है, अरुण कुमार सिर्फ वोट काटने हैं, भूमिहारों की वोट काटेंगे, बाकी वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? पहली बात तो ये है कि अरुण कुमार जब आए थे तो ये कठिनाई थी। लोग कहते थे कि बसपा वोट कटवा पार्टी है, उसका बैनर लेकर के आए हैं, कुछ वोट काट लेंगे। तो वोट कटवा से फिर कुछ लोग कहा कि खाने काट रहे हैं, कनकटवा हो गए। वोट कटवा कनकटवा, तो नकारात्मक भाव के लोगों को क्या कहिएगा। अब लोग कह रहे हैं कि लड़ाई में नंबर 1 है और प्रतिदिन वोट का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि ये लड़ाई को भूमिहारों ने निश्चित तौर से अपनी प्रतिष्ठा के रूप में लिया। और जब भूमिहारों ने इसको प्रतिष्ठा से लिया है तो बाकी हमारे चरित्र को अन्य जातियां भी समझती हैं कि काम किसी का भी करते हैं, जो वोट नहीं देता है उसका भी करते हैं। और यह भाव जिस दिन आया तो लोगों में फिर कैंडिडेट वाइज सिलेक्शन की बात आने लगी। चूँकि बेस वोट भूमिहार का था, दूसरा बेस वोट हमारा बसपा का था जो 1,27,000 है। तो ये 2 बेस वोट के स्थिर होने के बाद आज तो माइनॉरिटी भी कह रहे हैं, जो भाई माई समीकरण चला रहे थे, माइनॉरिटी के लोग बुला रहे हैं। वो मानते हैं कि ये सत्य के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, आज हमारे साथ हम यही आपको कह रहे हैं कि जब मैं जेडीयू में था तो अकबर इमाम यहाँ से लड़ाया था और अमजद साहब को लड़ाया था बेलागंज से। ये जो माई करते रहते हैं, देखो सीट इनको नहीं देते हैं। इसके पहले भी असगर हुसैन, फिदा हुसैन साहब ये सब रहे हैं इस समीकरण से। दूसरी चीज़ की जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं
उसमें जैसे बिन बलदार लोग हैं वो पहले से ही जानते हैं कि अरुण कुमार गरीबों के प्रति, उनके न्याय के प्रति अलर्ट रहते हैं। और एक मेरा जो सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी है वो है लोगों के इलाज के संबंध कि यादव परिवार का भी कोई गया है हमारे यहाँ तो नहीं लौटा। अभी हम फिरोजी में थे तो किसी का ऑपरेशन हार्ट का कराए थे, एक महिला निकल करके उसी फैमिली के से आई, कही कि जी हमारा भी एक ऑपरेशन है, दिल्ली में करा दिया जाए। हम कहा कराएंगे। तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते हैं, इसका लाभ हमको मिल रहा है इस चुनाव में कि कौन कौन लोग हैं। तो एक कैंडिडेट हैं जो एम्बुलेंस घोटाला में सीबीआई जांच कर रही है। कोरोना काल में इन्होंने इन पर बिहार सरकार के मंत्री ही आरोप लगाए हैं, जो अभी वायरल हो रहा है कि कोरोना काल में इन्होंने गरीबों का ऑक्सीजन बेच दिया है, लाइफ सेविंग ड्रग्स बेच दिया है, जीवन रक्षक दवाओं को जो इनको दिया था गरीब की रक्षा करने के लिए, वो एम्बुलेंस का भेंट चढ़ गया, घोटाला का भेंट चढ़ गया। रास्ते में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होने के चलते दम घुट करके गरीब उसमें मर गया। तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, तो ये तो मुकाबला से बाहर हो गए। दूसरा चीज कि दूसरे पहलवान जो हैं इस दौर में, मगध सम्राट, हाँ, उन्होंने ये अशोक की परंपरा, चंद्रगुप्त की परंपरा को नष्ट कर दिया। ये गलती से गए थे पार्लियामेंट में तो महिला बिल फाड़ दिया। अभी कह रहे हैं कि महिला बिल को हम किसी कीमत पर लागू नहीं हो देंगे। महिला बिल लागू भी हो गया, कानून बन गया। तो सवाल है कि बहुत लोग शरीर से चल रहे हैं और बहुत लोग दिमाग से काम कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अक्रॉस द कास्ट और रिलीजन, धर्म और जाति की सीमा तोड़ करके हमारी लोग मदद कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि हो जो हमारे सुख दुख में खड़ा हो। मिलने जुलने वाला सवाल ये ज़रूर है कि कम मिलते थे ये भी, लेकिन ये कहता है काम करने में किसी से कोई इनका मुकाबला नहीं है। काम हमने किया है, डेवलपमेंट का भी हो, सांस्कृतिक विरासत का हो, मूल्य का हो, स्वास्थ्य का हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, तो किसी भी क्षेत्र में हम किसी से बहुत आगे हैं। आज हम सर मखदुमपुर के इलाके में थे और वहाँ के काफ़ी मुस्लिम परिवार जो था उसका कहना था कि हम अरुण कुमार के साथ हैं। दूसरा चीज़, आज हम सर एक रिपोर्ट बनाए हैं, उस रिपोर्ट में ये बताने का प्रयास किए हैं कि जिस भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई लड़ने अरुण कुमार जहानाबाद आए, उनके साथ कितने प्रतिशत भूमिहार हैं। और ये सवाल सर विपक्षी के लोग भी कर रहे हैं, एनडीए के भी लोग कर रहे हैं, महागठबंधन के भी लोग कर रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं अरुण कुमार से कि जिस भूमिहार की सम्मान की लड़ाई आप लड़ने आए थे, वो भूमिहार आपके साथ कितना दिखाई दे रहा है? देखिए, ये भूमिहार की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई जहानाबाद की अस्मिता की थी। और भूमिहारों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई भूमिहारों को अपमानित करने की थी। क्योंकि आप ऐसे आदमी को थोप रहे हैं, एक बार दो बार ये सीट से आप महरूम कर रहे हैं। यदि इनका प्रेम अति पिछड़ा से इतना ही था तो एक बार नालंदा से लड़ा करके देखते। 3.5 लाख अति पिछड़ा का वोट है, ये यहाँ बिन बेलदार दुनिया का वोट ज़्यादा है, प्रयोग करते। ये प्रजापति का वोट है, ये सब मिलकर के बड़ी जमात होती है। चंद्रवंशी का जी का वोट जो है वो इसमें किसी कार्यकर्ता को लड़ाते चंद्रवंशी में। ये ऐसे आदमी को लड़ाया जो यहाँ के तो हैं नहीं, वो खैर विषय नहीं है, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है वो सामाजिक सरकार का नहीं रहा है, इनका चरित्र नहीं रहा है। ये कभी ऐसे कामों में नहीं रहे कि किसी की मदद करें। सवाल ये है कि आप इस पर जहानाबाद को समझ लिया कि ये मजलूम है, इन पर जो हम थोपेंगे वो मानेंगे। तो आज मैंने पहले भी, मैं भूमिहारों के मान सम्मान की लड़ाई इसलिए लड़ता हूँ कि मैं राजनारायण का वंशज हूँ, स्वामी सहजानंद का वंशज हूँ, जिनको दलितों का सन्यासी कहा गया है,
गरीब की लड़ाई लड़ते हैं। यदि हम अपनी ही रक्षा नहीं कर सके तो हम दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। इसलिए विषय मेरे सामने है, गंभीर विषय था और मैंने पिछले बार भी चुनौती दी थी, लेकिन यहाँ के उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों ने समझा कि नहीं, हो गया अब आगे नहीं होगा। लेकिन दोबारा जब रिपिटेशन हुआ और हम कूदे हैं तो लोगों ने इससे अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़ लिया है और आज 100%, अब ऐसे 1-2 हर जगह होते हैं, 99% भूमिहार वोट हमारे साथ है, ऐसा मैं विश्वास। कुछ लोगों को जो हम जानते हैं वो लोग आपके साथ नहीं है तो किसी के साथ दिखना नहीं चाह रहे हैं। 2019 में और 2024 में अरुण कुमार क्या अंतर देख रहे हैं? इस बार आप अपने आप को कहां 2019 में अरुण कुमार के साथ यदि समाज के लोग नहीं रहे तो दूसरे लोग भी नहीं रहे। आप वोट प्रतिशत देखिएगा तो 9 बजे तक हमको मुसलमानों का भी वोट मिल रहा था, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि भूमिहार नहीं दे रहे हैं तो न वैश्य समाज दिया, न मुस्लिम दिया, न अति पिछड़ा दिया। हम लुढ़क गए और कुछ प्रतापी लोग नोटा में दिलवा रहे थे, लेकिन आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये लड़ाई अरुण कुमार की नहीं है, अरुण कुमार की लड़ाई नहीं रह गई, समाज की लड़ाई थी और समाज ने इसको अपहोल्ड किया। और जब इसको अपहोल्ड किया तो सभी समाज के लोग हमारे चरित्र के हिसाब से हमारे साथ खड़े हुए कि हमारे लिए सकून पैदा करेंगे, हमारे लिए अच्छा साबित होंगे। एक अनुमान के मुताबिक सर बीएसपी का जो है यहाँ 7% वोट माना जाता है। उस 7% वोट को साधने में आप कहाँ अपने आप को लेकर हैं? क्या साध पाएंगे या फिर महागठबंधन एनडीए के लोग उसे साधने में सफल होंगे? हाथी इतना मजबूत है कि उसको साधने में दूसरे का पसीना छूट जाएगा। विभिन्न पार्टियों में हर एक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हाथी बहुत मजबूती से एक जगह हम थे तो उन्होंने कहा कि जी अपने के लोगवा कहा थे कि हथिया बोर जेतो, हम वही हथिया पर अब तो वही चढ़ल हथी, अब कैसे बोल, कहाँ जी अब ना बोल। तो जहाँ कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि हाथी इस बार संसद में बिहार के जहानाबाद से जाएगा, ये कॉन्फिडेंस सभी दलित समाज में आया है, सभी अति पिछड़ा समाज में, कमजोर तबके के लोग जो जानते हैं कि जंगल राज में किस तरह की परेशानी हम झेले हैं। तो इसमें जो मजबूत जातियां थी उस जंगल राज का बहुत असर नहीं, लड़ना पड़ा उसको लेकिन वो झुका नहीं, लेकिन जो कमज़ोर था उसके साथ अनर्थ हुआ है। वो चाहता है कि एक ऐसा न्यायप्रिय लोग हमारे साथ रहे जिसको हम अपनी ताकत दें, और हमें सभी जातियों का, धर्म का मत मिल रहा है, इसलिए हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और ये जीत हमारी नहीं होगी, ये बिहार के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी होगा जिसमें जनता की लड़ाई है। इस बार मेरी लड़ाई नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूँ और मैं लड़ने के लिए तो हमेशा लड़ता हूँ, क्योंकि जब एमएलसी के बाद जब मैं एमपी हुआ तो उसी समय, पहली बार जब एमपी हुआ तो उसी समय हमने संकल्प ले लिया, जबकि हारे थे तो भी हम नहीं लड़ना चाहते थे कि अब एमएलसी नहीं लड़ेंगे, लेकिन 6 महीना के लिए एमएलसी लड़े और एमएलसी जीते भी। हमारे मित्र डॉक्टर अजय सिंह अलमस्त जबरदस्ती कहे कि हाउस से ही हाउस में भेजेंगे, तो दोबारा एमएलसी हम लड़े और हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, जहानाबाद में सर मोदी लहर है या तेजस्वी लहर है या फिर अरुण कुमार की लहर के सामने सब कुछ फेल है? देखिए, जहानाबाद में यदि कैंडिडेट अच्छा रहता तो मोदी लहर रहता, कैंडिडेट ठीक नहीं है तो हमारे लिए अच्छा है, हमको हमारे लिए लड़ाई आसान हुआ है। मोदी लहर होते हुए भी जहानाबाद को मोदी लहर का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, चूँकि पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार थे, जिनका साफ कहना था कि इस बार जहानाबाद में हाथी सबको रौंदते हुए आगे जाएगा और नरेंद्र मोदी का लहर होता तब जब यहाँ अच्छे उम्मीदवार होते, लेकिन अच्छे उम्मीदवार नहीं है, इसलिए मोदी मैजिक जहानाबाद में नहीं बोलेगा और अरुण कुमार एक बार फिर से संसद पहुंचेंगे।